अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। इजलास में अहम तकरीरों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। आर्मी एक्ट का भी जायजा लिया गया। काबीना अरकान से भी एजेंडा खुफिया रखा गया। एजेंडा ऑन टेबल फराहम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीरों की समरी पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। एक्ट और रूल्स को साइड पर रखें, अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म को यह मशवरा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास के दौरान ही 2 सीनियर जनरल्स की समरी मंजूर की। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर है। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। और इसमें जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद जो काबीना का इजलास जारी रहा, उसमें रूल ऑफ बिज़नेस और जो आर्मी एक्ट है उस पर गौर किया गया, उसके मंदरजात पर गौर किया गया। और इस हवाले से जो इत्तेहादी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि आप तमाम रूल्स और कवानीन को एक तरफ रखें और आपका जो सवाबदीदी इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें। जिस पर इजलास के दौरान ही समरी तैयार हुई और वो फिर ऐवान सदर उसकी एडवाइस भिजवाई गई। और इस हवाले से मज़ीद बताया गया है कि इस फ़ैसले के लिए जो है वो वफाकी काबीना में जो वज़ीर-ए-आज़म का एक इख्तियार था और रूल्स के मुताबिक जो रिटायरमेंट की जो नामज़द आर्मी चीफ़ हैं उनकी रिटायरमेंट की जो मुद्दत है उसको मुंजमद कर दिया गया, ताकि इस समरी और इस एडवाइस को जब ऐवान सदर भेजा जाता है तो कोई ऐसा लुकना बाकी ना रहे कि उसे फिर वापस भिजवाया जा सके। और इस पर जो कानूनी और जो कवायद के जो रोशनी में जो है ये तमाम फ़ैसले लिए गए। और अब जो ज़राए ने बताया है कि जो रिटायरमेंट है उसे मुंजमद किया गया है और इस हवाले से रूल्स में एक तरमीम भी की गई है जिसे जो है वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई है। जी ठीक है, तफसीलन आपने हमें इस इजलास की अंदरूनी कहानी के बारे में आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन।